दोस्तों, एक मेले में एक तरफ भिखारी बैठे रहते हैं, बहुत सारे भिखारी। और वो भिखारी कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। एक महिला होती है, जो महिला एक आदमी को खाना खिलाती है। वो सोचती है कि भिखारी है, इसको भूख लगा है, मैं इसको खाना खिला देती हूँ। वो जब खाना खिलाती है तो जब उसका आवाज जो निकलता है वो उसको भौचक्के में डाल देता है, उसको सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये आखिर आवाज किसकी है, कैसी है। दरअसल वो जिस भिखारी को खाना खिला रही थी, वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति होता है। क्योंकि उसके जो बाल थे, जो दाढ़ी थे, वो पूरे बढ़ चुके थे, इसलिए वो पहचान नहीं पाती है कि उसका ही तलाकशुदा पति है। लेकिन जब वो कुछ बोलता है, इससे वो पहचान जाती है। और जब अपने तलाकशुदा पति को वो भिखारी के रूप में देखती है तो वो रोने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का। गोरखपुर में एक मेला लगता है, जिस मेले को आप लोग गोरक्षनाथ मंदिर के रूप से जानते होंगे। यही मंदिर जहाँ पे योगी आदित्यनाथ रहते हैं, वही मंदिर। और उस मंदिर की ये सच्ची घटना है। दरअसल इस गोरखपुर के रहने वाला ही एक लड़का होता है, जिसका नाम होता है संतोष। इस संतोष की शादी सन 2014 में सीमा नाम की लड़की से होती है। अब जो सीमा होती है, वो अपने ससुराल जब आती है, तो ससुराल आने के बाद जो संतोष होता है वो काफी पीता है। वो जब भी पी लेता है तो अपनी पत्नी का पिटाई करने लगता है। वो बहुत ज्यादा दारू पीता है। अब एक नई नई दुल्हन है और ससुराल आने के बाद उसका पति ड्रिंक कर रहा, पी रहा है, और पी करके पत्नी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा, मार रहा, पीट रहा। इससे वो परेशान होती है सीमा। जब सीमा परेशान होती है तो लगभग 2 सालों का टाइम बीत जाता है अपने पति को समझने के लिए, समझाने के लिए, ताकि वो दारू छोड़ दे और एक अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन जो लड़का होता है, वो जो सीमा होती है, वो जितना ही दारू से दूर करने की कोशिश करती है कि दारू उसका छूट जाए, उतना ही वो और ज्यादा पीने लगता है। फिर जब सीमा होती है, वो परेशान होकर के, गुस्सा होकर के अपने मायके चले जाती है और मायके जाकर के अपने माँ बाप को ये सारी कहानी बताती है। वो बताती है कि उसका जो पति है वो किस तरह से दारू पीता है और उसके साथ मारपीट करता है। ये बात जब लड़की के माता पिता सुनते हैं, उनको बहुत तकलीफ होता है। क्योंकि किसी के भी माँ बाप हो, तकलीफ तो होगा ही, क्योंकि बेटी की शादी बड़े अरमानों के साथ करते हैं कि बेटी ससुराल में जाए तो वो अच्छे से रहे, हंसी खुशी रहे। लेकिन जो सीमा की जिंदगी थी वो बिल्कुल अलग थी पति के रवैये से। फिर जो लड़की के माता पिता होते हैं, वो लड़के को बिना बताए उसके दूसरी जगह शादी कर देते हैं सीमा की। जब सीमा की शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल चली जाती है। और ये इस तरह से दारू पीता है कि कभी अपनी पत्नी का खोज खबर भी नहीं लेता है कि आखिर सीमा आएगी नहीं आएगी, कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई मतलब नहीं रखता है। और वो जो सीमा होती है, वो दूसरी जगह शादी करके चली जाती है और वहां उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। इधर जो संतोष था, वो दारू पी पी करके अपनी ऐसी हालत बना रखा था कि वो भीख मांगने के कगार पे आ गया था। और वो मेले में बैठ करके, इधर उधर बैठ करके वो भीख मांगता था। जहां उसको लगता था कि जो भीख है वो कुछ ज्यादा मिल जाते हैं, वो उसी मेले में जाता, उसी बाजार में जाता, वो ऐसे ही जगहों पे जाता। वो जो लड़का था, यानी संतोष था, वो दारू पी पी के सब कुछ अपना गंवा दिया था। जो भी घर था, खेत था,
सब कुछ बेच दिया था, माता पिता बूढ़े हो गए, वो भी मर गए, ये लड़का अकेला होता था। अभी ये लड़का भीख मांगने लगता है। वो मेला में जाकर के बैठता है और बैठ करके वो मांगने लगता है 1 रुपये 2 रुपये, 1 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो। अब इस लड़के के पास इतने भी पैसे नहीं इकट्ठा हो पाते हैं कि वो अपने बाल कटवाए, अपनी दाढ़ी बनवाए। ये सब कुछ उसके बढ़ जाते हैं और वो बिल्कुल पहचान में नहीं आता। उसी मेले में जो सीमा होती है वो आई रहती है अपने 2 बच्चों और पति के साथ। जब वहाँ पे आई रहती है तो वो मेले में कुछ रोटियां लेकर के आई रहती है, तो कुछ को 2 बच्चे जो होते हैं उनको खिलाने के लिए। वो सोचती है कि बाहर का कुछ नहीं खिलाएंगे, इसलिए वो घर से सब्जी रोटी लेकर के आती है। कुछ सब्जी और रोटी बच जाता है बच्चों को खिलाने के बाद, वो सब्जी रोटी रख लेती है। लेकिन जो भीख मांग रहे होते हैं, भिखारी होते हैं, उनमें से एक होता है जिसको ले जाकर के वो सब्जी और रोटी देती है, कहती है कि आप खा लीजिए। वो जब देती है तो वो ले करके खाने लगता है। इतने तक वो कुछ नहीं जान पाती है, लेकिन जब वो कुछ बोलता है तो वो पहचान जाती है और एकाएक उसकी तरफ निहारने लगती है। फिर वो बोलने की कहती है कि आपने कुछ कहा। इसी बहाने वो बुलवाती है। फिर वो बोलता है। ये जो लड़का होता है, संतोष होता है, ये नहीं पहचान पाता उस लड़की को, लेकिन जो लड़की होती है वो पहचान जाती है। फिर वो कहती है कि क्या आप संतोष हैं? ये बात जब वो सुनता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस मेले में मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरा तो कोई अपना है भी नहीं, फिर ये महिला मेरा नाम कैसे जान लिया? फिर वो पूछता है कि आप कौन? हाँ, मैं तो वही हूँ। वो कहती है कि मैं सीमा। जब सीमा की बात संतोष सुनता है तो वो एकाएक निहारने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी, जिस पत्नी को वो दारू के नशे में मारता पीटता था और अपने अच्छी घर को बसा बसाया अपने ही हाथों उजाड़ दिया, जब देखता है उसके पति और उसके 2 बच्चे साथ में होते हैं तो वो कुछ कहता नहीं है। अगर कहे तो कहे भी क्या। फिर जो महिला होती है वो कहती कि आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? अगर आप दारू नहीं पीते तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँचते, आपकी ये हालत ना होती। अभी सारी जो बात होता है वो चुपचाप सुनता है, क्योंकि जो कह रही थी सीमा वो सच में तो कह रही थी, कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। वो सर हिलाता है, वो कहता है कि हाँ, अगर मैं पहले ही दारू छोड़ दिया होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता, मैं यहाँ पे बैठ करके भीख नहीं मांगता। फिर जो सीमा होती है वो सीमा अपने पति से बताती है और उसको लेकर के अपने घर जाती है, अपना रिश्तेदार बता करके। और लेकर के जब जाती है तो वो अपने ही रिश्तेदारी में एक लड़की से उसका शादी करवा देती है। शादी करवाने के बाद वो जो लड़का होता है इन संतोष, वो उस लड़की जिसे शादी करता है उसको लेकर के वो बाहर चला जाता है। वो कहता है कि मैं इधर नहीं रहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूं, और देख करके हम दोनों के दिल में कुछ कसक पैदा हो, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। और वो लेकर के जिस लड़की से उसकी शादी होती है उसे लेकर के वो बाहर कमाने चला जाता है और वहाँ पे दारू छोड़ देता है और अच्छी कमाई करके अपनी पत्नी के साथ वो अच्छे से रहने लगता है। धीरे धीरे उसके भी 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। और ये सब यानी सीमा भी और संतोष अपनी अपनी जगह पे दोनों खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। मेरी कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, बल्कि 2 दिलों को जोड़ना है।
जय हिंद, जय भारत।